हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 12th का क्वेश्चन बैंक 2018 से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्या कहा जा रहा है कि यदि a बराबर 5, 6 इस समुच्चय पर कितनी द्विचर सक्रियाएं परिभाषित हो सकती है। तो द्विचर सक्रिया की संख्या बराबर हम लोग सभी जानते हैं क्या होता है, 2 पर पावर n इंटू n। अब a 2 पर पावर द्विचर, यहाँ पे सेट a में एलिमेंटों की संख्या कितना है, 2। तो ये 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 2। तो 2 पर पावर 2 मतलब 4, 2 पर पावर 4 कितना आ गया, 16। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहा जा रहा है कि माना कि a बराबर 1, 2, 3 निम्नलिखित में से किस फलन f सच दैट a टेंड्स टू a का प्रतिलोम फलन प्राप्त नहीं होगा। इसमें कौन सा फलन प्रतिलोम फलन नहीं होता। प्रतिलोम फलन के लिए क्या होनी चाहिए, हर एक का अगर 1, 1 फंक्शन है और 1, 2 फंक्शन है, 1, 1 और 1, 2 फंक्शन है, क्या कहलाता है, प्रतिलोम फलन। तो यहाँ पे देखिए 1 का इमेज 1 पे बन रहा है, 2 का इमेज 2 पे और 3 का इमेज 3 पे। सब एलिमेंट पे एक एक इमेज बन रहा है। 1 का इमेज 2 पे और 2 का इमेज 1 पे, लेकिन 3 का भी इमेज किस पे बन रहा है, 1 पे। 1 पे कितना का इमेज बन गया, 2 का भी और 3 का। इसलिए यह प्रतिलोम फलन नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। सी देखिए 1 का इमेज 3 पे, 3 का इमेज 2 पे, 2 का इमेज 1 पे, मतलब सब एलिमेंट का अलग अलग इमेज बन रहा है। यहाँ भी 1 का 2 पे और 2 का 3 पे, 3 का 1 पे, सबका अलग अलग। इसमें जो है 1 पे कितना इमेज बन गया, 2 पे बन गया। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। यह फलन प्रतिलोम फलन नहीं है। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड देखें। क्या कह रहा है कि यदि a बराबर इतना और b बराबर इतना, तो f सच दैट a टेंड्स टू b, सेट a से सेट b के रूप में यह फंक्शन सेट a से सेट b के, सेट a में क्या आगे बना 1, 2, 3 और सेट b में 6, 7 और 8। कह रहा है एक फलन है इस प्रकार की f x इक्वल टू x प्लस 5। तो f निम्नलिखित में से किस प्रकार का फलन है। तो अगर यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 6। तो 1 का इमेज किस पे बनेगा, 6 पे। 2 पुट करेंगे तो 5, 2, 7, 2 का इमेज किस पे, 7 पे बनेगा। और 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 8। 3 का इमेज किस पे बन रहा है, 8 पे। तो हर एक का इमेज 1, 1 बन रहा है, 6 पे भी एक ही इमेज बन रहा है, 7 पे भी और 8 पे भी। हर एक एलिमेंट पे इमेज बन रहा है। तो यह फंक्शन एकाएक और आच्छादक फलन है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकाएक आच्छादक फलन, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि सभी पर एक एक इमेज बन रहा है इसलिए एकाएक फलन है, और सभी एलिमेंटों पे इमेज बन रहा है इसलिए क्या है, आच्छादक फलन। इसको क्या बोलते हैं, एकाएक आच्छादक फलन। तो क्वेश्चन नंबर 4 समझेंगे। क्या रहा कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संबंध छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है। क्या कहा जा रहा है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संबंध छोटा है, क्या ना, स्मॉल है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध, केवल सममित के लिए कि केवल सकर्मक के लिए, केवल स्वतुल्य के लिए या तुल्यता के लिए। तो केवल किसके लिए होता है, सकर्मक के लिए वास्तविक संख्या के समुच्चय पर संबंध क्या होता है, सबसे छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। इसमें आप लोग को पॉइंट हमें याद रखना पड़ेगा कि सबसे छोटा संबंध किसका बनता है, सकर्मक का बनता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखें। क्या कहा जा रहा है, cos इनवर्स cos 8π/5 बराबर क्या होगा। तो cos इनवर्स cos 8π/5 को क्या लिख सकते हैं, ऐसे पाई प्लस में π/5। और इसको ना दो पार्ट में तोड़ दे। दो पार्ट में तोड़ने के लिए यहाँ पे इस तरह से लिख देते पाई प्लस 3π/8 और एक कर दे। तो cos इनवर्स cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस में cos थीटा, एक कर दी। और एक cos इनवर्स माइनस x, तो क्या होता है पाई माइनस cos इनवर्स cos 3π/5 कर दी। तो एक पाई cos इनवर्स cos कैंसिल, तो 3π/5। तो एलसीएम लेंगे 5, तो क्या आ जाएगा 5π माइनस में 3π घट गया तो आ गया 2π/5। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 समझेंगे। क्या कहा जा रहा है, cos इनवर्स 2x माइनस 1 बराबर इतना क्या होगा। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, cos इनवर्स 2x माइनस 1 में मान लीजिए थीटा,
और ये आ गया। अब ये 2x माइनस 1 कॉस इनवर्स जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ये आ गया। अब यहाँ पे 2x 1 किधर ले जाएंगे तो प्लस में 1 प्लस में कॉस थीटा, तो 2x 1 प्लस कॉस थीटा का सूत्र हम लोग जानते हैं क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कट गया। अब स्क्वायर इधर आएगा तो क्या में आ जाएगा रूट में, तो ये बच गया कॉस थीटा बाई 2। कॉस को ए साथ लाएंगे तो कॉस इनवर्स रूट एक्स बराबर थीटा बाई 2, 2 को मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 2 कॉस इनवर्स रूट एक्स बराबर क्या आ गया थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो गया 2 कॉस इनवर्स रूट एक्स, थीटा बराबर क्या आ जाएगा 2 कॉस इनवर्स रूट एक्स, ये आ गया। ऑप्शन नंबर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 समझेंगे क्या कहा है, इतना बराबर इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना 2 को रहने दीजिए, कॉट को बदल देंगे tan में, तो कॉट इनवर्स 3 बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/3, कॉट को बदल देंगे tan में, तो tan इनवर्स 1/7 ए कर दिए। अभी 2 tan इनवर्स एक समझे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस में x स्क्वायर, ये तो हम लोग सूत्र जानते ही हैं और इस सूत्र से ये यूज कर लिए थे tan इनवर्स 1/7 कह लिए, और ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हम लोग लगा लिए सूत्र हम लोग को जाननी चाहिए। tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस में x स्क्वायर, ये यूज कर लिए। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 और एलसीएम 9, तो 9 में घट जाएगा तो 8 प्लस में tan इनवर्स 1/7, तो कट जाएगा 3 3 9 और 4 दूनी 8, तो ये ऊपर आ जाएगा तो मिल जाएगा tan इनवर्स 3/4 और प्लस में tan इनवर्स 1/7, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y चल दीजिए, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा x और इसको समझ लिए क्या y बटा में 1 माइनस एक्स इंटू क्या हम लोग समझ लेंगे y, ये आ गया। और tan इनवर्स, अब यहाँ पे एलसीएम कितना 28, तो 7 या 21 और प्लस में 4, और इसका भी एलसीएम कितना 7 चौका 28, 28 एलसीएम कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 28 माइनस में 3, तो tan इनवर्स करेंगे तो 25 बटा 25 कट गया तो क्या मिल गया 1, तो tan इनवर्स 1, तो tan कितना डिग्री का मान 45 π/4, इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 बनाएंगे। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 समझेंगे क्या कहा जा रहा है कि tan इनवर्स 1, tan इनवर्स tan कितना डिग्री का मान 1 45 डिग्री, तो π/4 प्लस में हम लोग तो सभी जानते ही हैं कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पर क्या होता है π/2, कब जब ये दोनों नंबर सेम होता है तब। तो यहाँ भी क्या ना a नंबर और a नंबर दोनों क्या है सेम से मैच कर गया, तो इसका रिजल्ट क्या लिख सकते हैं π/2। अब यहाँ पे इसको सॉल्व, इतना का वैल्यू π/4 और ये दोनों का सूत्र से क्या रख सकते हैं π/2, एलसीएम 4, तो यहाँ पे पाई प्लस में यहाँ 2π, तो क्या मिल गया 3π/4, इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 समझेंगे क्या कह रहा है कि यदि लैम्डा बिलोंग्स टू आर और डेल्टा इक्वल टू ए बी सी डी है तो लैम्डा इंटू डेल्टा बराबर क्या होगा। तो हम लोग सभी जानते हैं अगर डिटरमिनेंट में कोई एक रो में अगर किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लिकेशन करते कोई एक रो में या कोई एक कॉलम में गुना होता है, इसमें क्या ना सभी पहला रो और दूसरा दोनों रो में गुना है, ए ऑप्शन नहीं होगा। इसमें एक ही एलिमेंट में ए नहीं होगा, तो इसमें देख रहे हैं क्या ना फर्स्ट कॉलम में क्या ना पूरे कॉलम में फर्स्ट कॉलम में लैम्डा गुना है, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। तो डिटरमिनेंट में अगर कुछ गुना करते या तो कोई एक रो में गुना होता है या कोई एक कॉलम में, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 10 समझें क्या करा कि यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो यह डिटरमिनेंट बराबर क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी क्या होगा। तो अगर आपका डिटरमिनेंट क्या ना ए बी सी डी समांतर श्रेणी में है तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है 0। जब भी डिटरमिनेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे कंडीशन पे गिवन होगा तो उस डिटरमिनेंट का हमेशा इसका वैल्यू क्या होता है 0। तो ये ऑब्जेक्टिव है, तो इसको बिना सॉल्व किए भी हम लोग को पॉइंट याद रखना पड़ेगा
कि अगर आपका डिटरमिनेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे होता है तो उस डिटरमिनेंट का मान क्या होता है 0। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखें क्या करा कि यदि 7 और सारणिक यदि करा ना इसमें 7 और 2, इस क्वेश्चन में क्या करा ना क्वेश्चन नंबर 11 में कि 7 और 2 समीकरण और इतना बराबर 0 तो 2 मूल हो तो तीसरा मूल इसमें क्या होगा, 2 मूल दिया हुआ 7 और 2 तो तीसरा मूल इसमें क्या होगा इस डिटरमिनेंट बराबर जब 0 दिया हुआ तो इसको फाइंड करना सिंपल है। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि ये ना तीनों कॉलम को ना जोड़ लेंगे, तीनों रो को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7 और 7 2 9 9 x प्लस में 9, फिर ये तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 9 प्लस में x, इसको भी जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9 प्लस में x, और ये रह गया 2 और x 2 7 6 और x बराबर में 0। इसमें कॉमन दिख रहा है क्या x प्लस में 9, यहाँ बच गया 1 1 1 2x और 2 7 9 6 और x बराबर में 0। इतना बराबर 0, इतना बराबर 0, तो x प्लस 9 बराबर 0, इतना बराबर 0 करेंगे और क्या लेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया -9। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। और जब इतना बराबर 0 लेके चलेंगे तो ऑप्शन नंबर उसका तो दिया हुआ 7 और 2, तो तीसरा मूल क्या होगा आपका x बराबर 9। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए। इस तरीके से हम लोग इसको ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखें क्या करा कि यदि ओमेगा डज नॉट इक्वल टू 1 ओमेगा क्यू इक्वल टू 1 है तथा इतना बराबर 0 है तो इसमें से क्या होगा। तो इतना बराबर 0 है तो कहा जा रहा है कि x बराबर वाट x, और इसमें से क्या होगा। तो जब आपका डिटरमिनेंट ओमेगा से रिलेटेड रहता है तो उसका कुछ भी वैल्यू होता है हमेशा डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है ना 0। तो इसमें x का वैल्यू भी क्या आएगा 0। वो कैसे आता है तो यहाँ पे देख सकते इसमें तीनों कॉलम को ना क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, किसमें फर्स्ट कॉलम में। तो ये इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा और x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ भी जोड़ेंगे तो क्या आएगा x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अभी तीनों को भी जोड़ेंगे तो क्या आएगा और x प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तीनों को जोड़ने पे आएगा तो ये बच गया क्या ओमेगा और x स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे बच गया 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और x प्लस ओमेगा बराबर 0। इसमें क्या कॉमन बाहर कह लेंगे, बच गया x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉमन, तो बच गया यहाँ पर क्या ना 1 1 1 और ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा स्क्वायर 1 और x प्लस ओमेगा बराबर में 0। तो यहाँ से चल देंगे क्या ना अभी हम लोग सीखे x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या 0। तो x प्लस 1 प्लस ओमेगा प्लस क्या होता है ना 0, तो 0 हो जाएगा तो x बराबर भी क्या आ जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर वो आ गया क्या डी। तो क्वेश्चन नंबर 13 समझें क्या करा यदि a बराबर और a प्लस a डैश बराबर i है तो अल्फा वर्ग क्या होगा। इसको समझना कितना आसान है। a तो a लिख देंगे a प्लस a डैश बराबर i है। a हम लोग गिवन है क्या ना कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा, और यहाँ साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस में a डैश का ना a ट्रांसपोज हो जाएगा तो कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। ये कर दिए और बराबर में क्या ना आई तो हम लोग जानते हैं 1 0 0 और 1, और इसको जोड़ लेंगे तो कॉस क्या हो जाएगा 2 कॉस अल्फा और a 0 आ गया तो कॉस क्या हो जाएगा 2 कॉस अल्फा बराबर में 1 0 0 1। तो ये ना दो बराबर आबी है तो 2 कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से कॉस अल्फा बराबर क्या 1/2, तो कॉस अल्फा कॉस है तो कॉस कितना डिग्री का कॉस 60 डिग्री का,
तो कॉस कॉस कैंसिल हो गया, तो अल्फा बराबर क्या आ गया 5/3। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखें क्या करा कि यदि ए एक वर्ग आवी हो तो a प्लस ए डैश एक होगा। तो क्या होता है ना सममितावी। ये तो आपका थ्योरम से पॉइंट है क्या ना कि अगर ए वर्ग आवी है तो a प्लस ए डैश बराबर क्या होता है सममितावी। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए पॉइंट हम लोग को थ्योरम से है डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखें क्या करा है कि यदि ए एक 3 × 3 आवी हो ताकि ए स्क्वायर बराबर ए, तो ए प्लस आई क्यू के होल क्यू I3 के होल क्यू माइनस 7 ए किसके बराबर होगा। तो पूछा जा रहा है किसके बराबर। तो यहाँ पे क्या ना ए प्लस बी के होल क्यू तोड़ दीजिए, तो ए क्यू प्लस में क्या हो जाएगा ना बी क्यू, और प्लस में 3a स्क्वायर बी होता है, प्लस में 3a क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और माइनस में 7a कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग सभी जानते हैं ए क्यू को क्या लिख सकते हैं ऐसे ए स्क्वायर इंटू ए, क्यों नहीं। अब आई को कितना बार भी क्यों ना करो क्या मिलेगा आई ही हमेशा मिलता है। अब प्लस में 3 ए स्क्वायर का वैल्यू क्या ए गिवन है स्क्वायर बराबर ए, और इंटू में आई, और 3 आई को ए के साथ गुना करेंगे ए मिलेगा, और माइनस में 7a, और ये आगे ए स्क्वायर का वैल्यू ए इंटू ए प्लस में आई, और ए इंटू आई क्या मिलेगा 3a, और प्लस में 3a माइनस में 7a। अब a इंटू ए स्क्वायर का वैल्यू क्या गिवन है ए प्लस में आई, 3 कितना हो गया 6a माइनस में 7a। तो a आपका 6 और a क्या हो जाएगा 7a प्लस में आई माइनस में 7a कट गया, और ऑप्शन नंबर क्या हो गया आई, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखें कह रहा है कि माना कि a एक वर्ग व्युत्क्रमीय आव्यूह है, तो जिसका कर्म क्या ना 2 × 2 है, तो एडजॉइंट ए बराबर क्या होगा। हम लोग सभी जानते हैं अगर n × n ऑर्डर का रहता है तो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट बराबर होता है डिटरमिनेंट ए पर पावर n-1। तो यह जो एडजॉइंट है यह एडजॉइंट ए कितना ऑर्डर का है 2 × 2 ऑर्डर का है, तो इसमें 2 ऑर्डर का है, तो इसमें 2 में घट जाएगा तो क्या मिलेगा डिटरमिनेंट ए। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखें क्या log sec x प्लस tan x, इसका डिफरेंशिएशन पूछा रहा था। log sec a बन जाएगा क्या ना x, तो log sec x का हो जाएगा 1/sec x प्लस में tan x इंटू, अब log का डिफरेंशिएट होगा sec x का डिफरेंस हो जाएगा sec x इंटू में tan x, अब प्लस tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। इसमें क्या कॉमन दिख गया sec x, तो यहाँ बच जाएगा sec x, अब सॉरी यहाँ पे sec x कॉमन लेंगे तो यहाँ मिल जाएगा tan x, और यहाँ पर बच जाएगा sec x, और बटा में क्या है ना sec x, अब प्लस में tan x। sec x प्लस tan x कट गया तो क्या बच गया sec x। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 18 क्या कहा कि यदि x स्क्वायर इंटू बाई क्यू बराबर x प्लस बाई की होल पावर 5, तो dy/dx बराबर क्या होगा। तो इस तरह का ऑप्शन में क्या आंसर होता है y/x हमेशा कब, जब ये दोनों वेरिएबल के पावर का वही पावर इधर में हो जोड़कर, तो इसका डिफरेंशियल हमेशा क्या आता है dy/dx। यदि x क्यूब प्लस बाई पर पावर 4 हो और x माइनस बाई पर पावर 7 हो, ये दोनों का पावर जोड़कर यहाँ पे पावर है, तो इस फंक्शन का डिफरेंशियल हमेशा क्या आएगा dy/dx। तो ये हम लोग को हमेशा याद रखना पड़ेगा प्लस में हो यहाँ पर या माइनस में हो, जब ये दोनों का पावर इधर जोड़कर यहाँ भी पावर में हो तो उसका आंसर क्या dy/dx। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, यह फंक्शन का कहा जा रहा है डिफरेंशिएबल, इतना का डिफरेंशियल इसमें कौन होगा। तो इसका डिफरेंशियल बहुत ही आसान है निकालने के लिए दिया हुआ tan इनवर्स √1 प्लस में x स्क्वायर रहने देते माइनस में tan इनवर्स माइनस x क्या हो जाता है पाई माइनस में cot इनवर्स माइनस 6 होता है पाई माइनस
कॉट इनवर्स एक्स, तो निगेटिव से हम लोग क्या ना पॉजिटिव में बना लिए पाई लगा के, तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे क्या करना है कि डी बटा डी एक्स, तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस में पाई माइनस माइनस प्लस में बाई कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में पाई को बाद में लिखते हैं, और ए डी बटा डी एक्स हम लोग tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये दोनों को क्या समझ लीजिए एक्स, यहाँ पर भी जो एंगल है वही एंगल यहाँ पर भी है, दोनों का एंगल सेम है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है पाई बाई 2 और माइनस में पाई, और एक कांस्टेंट बन गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है 0, ये ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 20 समझेंगे, ये 20 क्या ना बहुत आसान है, डिफरेंशियल इसका क्या ना 2 पर पावर x, और यहाँ पे दिया हुआ डिफरेंशिएट किसका 3 पर पावर x, तो dx यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड करने के बाद इसका अलग डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो 2 पर पावर x का डिफरेंस क्या हो जाएगा 2 पर पावर x इंटू लॉग 2, और इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 3 पर पावर x इंटू लॉग 3, ए हो गया। अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों का बेस पावर सेम है, तो 3/2 के होल पावर x log 2 log 3 को लिख सकते हैं log 2 बेस में 3, इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। तो क्वेश्चन नंबर 21 समझेंगे, क्या करा है कि fx और इतना दिया हुआ का मान महत्तम होगा जब x का मान होगा, x का क्या मान होगा किसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा, तो इसको फाइंड करने के लिए फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं, तो √3 रह गया, और साइन का डिफरेंशिएट cos x, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। अब डिफरेंशिएट करने के बाद f डैश x बराबर 0 करते हैं, f डैश x का मान क्या है ना √3 cos x और माइनस में साइन x बराबर में 0, तो ये हो गया √3 cos x बराबर में साइन x, और एक cos बटा में आ गया, तो √3 बराबर क्या हो जाएगा साइन x बटा cos x, तो यहाँ तो लिख ही सकते हैं √3, तो ये क्या आ गया tan x, तो tan है तो tan कितना डिग्री का मान बन, tan हम लोग सभी जानते हैं 60 डिग्री, और tan x tan कैंसिल, और x पर क्या आ गया पाई/3, इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 समझेंगे, क्या करा y बराबर log cos x स्क्वायर, तो x बराबर √पाई पर dy/dx का मान ज्ञात कीजिए, तो y का डिफरेंशिएशन तो dy/dx हो जाएगा, log cos का डिफरेंशिएशन 1/cos x स्क्वायर, और cos का डिफरेंस हो जाएगा माइनस में साइन और साइन एक्स स्क्वायर इंटू, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, और ये लिख देंगे माइनस साइन बाई कॉस, क्या लिख सकते हैं tan x स्क्वायर इंटू 2x। अब ए रह गया पाई, तो क्या ना ए आपका पाई tan रह गया, और एक्स स्क्वायर मतलब x का वैल्यू क्या ना रूट में हो जाएगा, रूट में आपका क्या मिल जाएगा पाई, तो ए स्क्वायर कारण मिल जाएगा, यहाँ पर वैल्यू क्या पाई, इंटू में 2, और x का वैल्यू हो जाएगा रूट में पाई, और ये लिख दिए, तो cos x 80 डिग्री का मान क्या होता है ना 0 में, तो रूट पाई, तो 0 गुना समथिंग क्या हो गया 0, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 23, क्या करा वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण पूछ रहा है, तो इसका स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा ढाल निकालना पड़ेगा 2x, और वाई स्क्वायर का 2y, और dy/dx बराबर में 0, ए आ गया। अब यहाँ से 2/dy/dx, और इधर जाएगा तो -2x, ए हो जाएगा, तो माइनस में 2 कैंसिल, तो इधर कर सकते हैं, तो dy/dx पर क्या हो जाएगा माइनस में x/y, किस बिंदु पे x1 y1 पे, तो यहाँ पर रख लेंगे dy/dx x1 y1 बिंदु पे, तो ये क्या आ जाएगा माइनस में x1 y1, तो ये आपका ढाल निकल गया, m बराबर क्या मिल गया
और माइनस में x1 और ए माइनस में, और बिंदु क्या दिया हुआ x1 तो स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y-y1 बराबर में m इंटू x माइनस x1। तो ए बाई रखते हैं, y1 क्या है ना y1 ही है, और बराबर में m का वैल्यू माइनस में x1 और y1 इंटू में x1 का वैल्यू x1 ही है, ये रह गया। अब इसको गुना कर दीजिए तो y इंटू y1 माइनस में y1 स्क्वायर, इसको गुना करेंगे माइनस में x1 इंटू x और माइनस माइनस प्लस में x1 स्क्वायर, ये आ गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं माइनस वाला टर्म इधर आएगा तो x1 x प्लस में y इंटू y1, ये वाला टर्म इधर आ जाएगा तो x1 स्क्वायर प्लस में y1 स्क्वायर, तो लिख दीजिए x1 x प्लस y इंटू y1 बराबर में इतना का रिजल्ट वापस रख सकते क्या a स्क्वायर, x1 को हटा के इतना बराबर रख दीजिए a स्क्वायर वापस रख सकते। तो इसमें से देखिए तो ऑप्शन नंबर क्या मैच कर गया, डी। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखें क्या करा, इतना बराबर डिफरेंशियल क्या हो जाएगा डी बाई डिक्स लिमिट x टेंड्स टू a, इसका फॉर्मूला होता है क्या ना 5 इंटू और 5 इंटू ए पर पावर 4 आ जाएगा। तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा ना, एक कांस्टेंट बनेगा, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है 0। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डायरेक्ट डी। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखें क्या करा, √1 प्लस कॉस 2x dx बराबर क्या होगा। तो इसका इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है, तो अंडर इसका सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर x और dx, अंडर ए आ गया √2 स्क्वायर का रूट कैंसिल तो मिल गया cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x प्लस में c, इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग सभी 26 देखें क्या ना, यह फंक्शन का इंटीग्रेट कहा जा रहा है। तो ये दिया हुआ x स्क्वायर e पर पावर x क्यूब, इसका इंटीग्रेशन, तो इसका DCA बैठ गया। तो x क्यूब का डिफरेंशिएट होता है 3x स्क्वायर, 3 गुना कर दिया और 3 भागा, तो यह फंक्शन का ये DC बैठ गया तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया e पर पावर x। तो e पर पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e के पावर x प्लस में c। जब यह फंक्शन का ADC बैठ जाता है तो कैंसिल हो जाता है, बन जाता है e पर पावर x। तो e पर पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है e पर पावर x प्लस में c, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। या दूसरा तरीका बनाने के लिए लेट कर दीजिए एक्स क्यू को क्या टी, तो एक्स क्यू को करेंगे 3x स्क्वायर dx बराबर dt, और इसको वैल्यू जब पुट करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा। और ये हम लोग शॉर्ट मेथड से बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखें क्या करना है, ई पर इसका करा इंटीग्रेट करने के लिए। तो ये क्या ना, यहाँ पे हम लोग इसका इंटीग्रेट करने के लिए सूत्र हम लोग को जानना पड़ेगा ई पर पावर x इंटू एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स डी एक्स। तो इसका एबीसी बैठ गया, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग सभी जानते हैं ई पर पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी है, ये होता है। तो यहाँ भी वही रूल अपनाएंगे, ये क्या ना x प्लस 1 के होल स्क्वायर है, इसमें एक जोड़ दीजिए और एक घटा दीजिए, और e पर पावर x dx रहने दीजिए, और e पर पावर x रह गया और इसको बांट दीजिए x प्लस 1 बटा x प्लस 1 के होल स्क्वायर माइनस 1 बटा x प्लस 1 के होल स्क्वायर ए dx। तो यहाँ पे क्या कर देना, इसमें भी और इसमें भी बांट दिए। बांटने के बाद एक टर्म कट जाएगा और क्या बच गया है e पर पावर x 1 बटा x प्लस 1 माइनस 1 बटा x प्लस 1 के होल स्क्वायर dx। इसका एडीसी बैठ गया, तो इस सूत्र से क्या हो जाएगा e पर पावर x इंटू में 1 बटा x प्लस 1 प्लस में c। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 28। ए दिया हुआ इस फंक्शन का इंटीग्रेट, ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो क्या होता है ना 1/a और tan इनवर्स x/a प्लस में c। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 29। क्या कहा जाए कि यदि f(x)
एफ माइनस एक्स और माइनस एफ एक्स, तो इसमें से क्या जा रहा है ना कि माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, और क्या होगा जब एफ एक्स माइनस एफ एक्स या विषम फलन हो, जब फंक्शन विषम फलन होता है तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है 0। हम लोग जानते हैं विषम समीकरण, विषम जब आपका हो फंक्शन, जब विषम फलन हो तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू सॉरी इस इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ये प्रॉपर्टीज नंबर 6 से हम लोग यह सभी जानते हैं कि यह कितना वैल्यू देता है, 2 वैल्यू देगा। कब? जब फंक्शन सम फलन रहेगा तो 0 से ए एफ एक्स डी एक्स देगा और ए 0 देगा। कब? यह फंक्शन 2 वैल्यू देता है, यह फंक्शन सम के लिए, यह फंक्शन विषम फलन, मतलब यह इवेंट फंक्शन के लिए, ये ऑड फंक्शन के लिए। तो ये क्या ना फंक्शन ऑड फंक्शन है, इसलिए यह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या करा, अल्फा से बीटा फाइव एक्स डी एक्स, और ये कहा जा रहा है बीटा से अल्फा, इतना बराबर क्या लिख सकते हैं अल्फा, अल्फा से बीटा, बीटा से और ए अल्फा, अल्फा दिया हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा क्या ना मिस है, ध्यान देंगे, अल्फा से बीटा, तो ये ठीक है। तो क्वेश्चन क्या ना अल्फा से बीटा और ए फाइव और एक्स डी एक्स रहने दीजिए। हम लोग सभी जानते हैं अगर लोअर लिमिट को अपर लिमिट, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाते हैं तो वैल्यू क्या होता है निगेटिव से पॉजिटिव बन जाता है। तो ये क्या ना अल्फा और ए बीटा और ए फाइव डी एक्स, और यहाँ भी डी एक्स, तो ये निगेटिव में या पॉजिटिव में कट गया तो क्या आ गया 0। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 समझेंगे, क्या कराना है कि x अक्ष और y बराबर साइन के बीच x बराबर 0 और x बराबर पाई बाई 2 तक के क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात है। इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो यहाँ पे घिरा हुआ क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक 0 से पाई बाई 2 तक में, और y बराबर क्या दिया हुआ साइन एक्स dx, ए लिख लेंगे साइन x का इंटीग्रेशन माइनस में cos x, और ये लिख लेंगे 0 से पाई बाई 2, माइनस में ए रख लेंगे तो cos पाई बाई 2 और माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे cos 0, तो माइनस cos 90 का मान 0, cos 0 का मान 1, तो माइनस माइनस प्लस 1। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 32 देखें क्या रहना है, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन हम लोग सभी जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और 0 से 1, अपर लिमिट रखेंगे 1/2, लोअर लिमिट रखेंगे तो 0/2, तो क्या आ जाएगा ना 1/2, 0 बाई समथिंग 0, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो गया डी। तो क्वेश्चन नंबर 33 समझेंगे, क्या कहा जा रहा है कि अवकल समीकरण इतना की कोटि और घात बताइए। इसमें कोटि, तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन कितना बार डिफरेंशिएट है 2 बार डिफरेंशिएट, तो ऑर्डर 2 होगा, और डिग्री इस हाईएस्ट ऑर्डर जिस टर्म पर सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हो उसी के पावर देखते हैं, तो पावर कितना है 3, तो 2 और पावर 3, 2 कोटि 2 है और डिग्री कितना 3 है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, कोटि 2 है, 2 बार डिफरेंशिएट हुआ ये डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसी के पावर में 3 है, तो यहाँ पे घात कितना हो जाएगा 3, तो ऑप्शन नंबर हो गया क्या ए। तो क्वेश्चन नंबर 34 समझेंगे, ये क्या करना है, इसका कारक का हल होगा इसमें। तो ये 34 में बहुत ही सिंपल है, इसको हल करना, तो बाई डी एक्स माइनस में एक्स डी बाई बराबर में क्या ना एक्स बाई और डी एक्स ए दिया हुआ। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे ना, ए वाला टर्म किधर ले आई, तो ए क्या ना आ जाएगा ए बाई डी एक्स और माइनस में एक्स बाई डी एक्स, माइनस वाला टर्म इधर ले आएंगे तो प्लस में एक्स डी बाई ए आ गया। दोनों में कॉमन है क्या बाई, और इसमें एक्स डी एक्स कॉमन है, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स और डी एक्स एक कॉमन हो गया, यहाँ पर एक्स बाई। अब क्या कर दीजिए एक्स वाला टर्म को डी एक्स की तरफ कह लेंगे और डी एक्स तरफ कह लेंगे, और बाई वाला टर्म को डी वाई तरफ कह लेंगे, और इतना करने के बाद दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए 1 बाई एक्स, एक्स बाई एक्स और डी एक्स, और ये आ गया 1 बटा बाई डी एक्स, ये कह लिए, ये तो कट गया। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या लॉग मॉड एक्स, और ये क्या हो जाएगा ना 1 का इंटीग्रेशन एक्स बराबर में 1 बटा बाई का इंटीग्रेशन भी क्या लॉग मॉड बाई बराबर में क्या आ जाएगा लॉग मॉड सी, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या ना इसको लिख सकते ऐसे लॉग मॉड एक्स अब बराबर में
ए क्या ना यहाँ पर ये माइनस एक्स धराएगा तो प्लस में और प्लस लॉग एम प्लस लॉग एन कह लीजिए तो ये क्या हो जाएगा ना अब बाई इंटू सी, ये आ गया प्लस वाला टर्म धर लिया ये। तो लॉग यहाँ पर क्या हो जाएगा ना एक्स लॉग मॉड एक्स और माइनस में लॉग मॉड बाई इंटू सी बराबर एक्स मिल गया। अब ये लॉग एम माइनस लॉग एन चल दीजिए तो लॉग एम इंटू में एन लॉग एम माइनस एन तो लॉग एम बटा में एन हो जाएगा बराबर में एक्स। तो ये सूत्र होता है यहाँ पे बेस में क्या छिपा हुआ ई, तो एक्स बटा बाई बराबर हो जाएगा ई के पावर में एक्स। ई क्या ना बेस वैल्यू यहाँ पे बेस वैल्यू क्या ना एस के पावर में आ जाएगा तो ये आ गया। अब यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा गुना कर लेंगे बाई सॉरी सी बाई इंटू सी पर पावर x, ये आ गया। अब यहाँ पे x बराबर बाई सी के ही यहाँ पे क्या लिख दिया गया है के, कांस्टेंट को यहाँ क्या लिया गया कांस्टेंट को के माना गया, हम लोग यहाँ पे क्या मान ले सी, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा बी। तो ये ऑप्शन नंबर क्या से मैच कर गया बी से, सी के जगह पे हम लोग के यहाँ पे क्वेश्चन में क्या माना हुआ के। तो ये आपका 34 नंबर का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखेंगे क्या है, इसका क्या कर रहा है समाकलन गुणांक। इसका समाकलन गुणांक फाइंड करने के लिए डी बाई डी एक्स, ये बाई स्क्वायर को ना डिवाइड कर दीजिए सब में, तो 1 बटा बाई स्क्वायर प्लस में बाई बटा और बाई स्क्वायर एक्स बराबर में क्या गया ना 1 बटा एक्स, एक बाई कट गया और ये बच गया 1 बटा बाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स प्लस में 1 बटा बाई और एक्स बराबर 1 बटा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे लेट कह लेंगे 1 बटा बाई को क्या टी, तो 1 बटा बाई का डिफरेंस हो जाएगा माइनस में 1 बटा बाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स और टी का डी टी बाई डी एक्स। अब इतना माइनस को उधर भेज देंगे तो इतना बराबर क्या लिख सकते हैं डी टी बाई डी एक्स और माइनस में और प्लस में 1 बटा एक्स, 1 बाई को मान लिए थे क्या टी और ये आ गया 1 बटा एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस यहाँ पे कॉमन ले लीजिए तो डी टी बाई डी एक्स स्क्वायर, तो माइनस कॉमन लेंगे तो 1 बाई एक्स डी टी और ये माइनस को इधर भेज दीजिए तो माइनस में 1 बटा एक्स स्क्वायर ये आ गया। तो अब ये लिनियर फॉर्म में है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा इंटीग्रेटिंग अप फैक्टर मतलब समाकलन गुणांक ई के पावर में ये जो बगल में है क्या ना 1 बटा एक्स और डी एक्स, तो यह 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग मॉड एक्स और ये पावर ऊपर जाएगा तो एक्स के पावर और लॉग एक्स के पावर माइनस 1, ई के पावर लॉग तो मतलब कैंसिल बच जाएगा एक्स के पावर माइनस 1, एक्स के पावर माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 बाई एक्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, तो इसका समाकलन गुणांक हो जाएगा 1 बाई एक्स।